आयशा खातून इंचार्ज हैं, वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती हैं इस बात को लेकर बच्चों पे। मैं कहती हूँ कि सफाई मत कराओ, लैट्रिन नहीं धुलवाओ, और आज तो विवाद की इतनी स्थिति बढ़ा दी उन्होंने कि मुझे मारा पीटा भी, गाली गलौज दी और मुझे यहाँ टेट में दबाकर मारने की धमकी दी। बिजनौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने अपनी ही प्रिंसिपल पर हिंदू छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव और प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला प्रशासन के संज्ञान में है और जांच शुरू हो चुकी है। मैं अपने विभाग में सूचना देने के बाद मेरे लिए कोई राहत नहीं मिली, तो मुझे मजबूर होकर मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पहले 2022 में भी मैंने एससी बच्चों के लिए लेकर मैंने करी है। उन्होंने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, कहा स्कूल नापाक हो जाएगा, इन्हें खाना नहीं दो, इन्हें बिठाओ नहीं। तब भी मेरा इस बात को लेकर उनसे विवाद हुआ था। तो वो ARP पद पर मौजूद थी और स्कूल का पद भी संभाले हुए थी, मगर अब उनसे विभाग ने इतना करा था कि उन्हें स्कूल से मुक्त कर दिया गया था और कहा था कि मैडम एक ही आप विभाग संभालेंगी। जो वो कार्य उनको स्कूल का चार्ज छोड़कर और अपने ARP पद पर चली गई थी। अब वो अपने पद पर ARP का पद खत्म होने के बाद फिर अपने पद पर आई हैं, तो आकर फिर वही मेरे साथ परेशानियां बढ़ गई हैं। ये पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पतियापाड़ा स्थित कंपोजिट प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र नुसरत जहां ने स्कूल की इंचार्ज हेडमास्टर आयशा खातून के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नुसरत का आरोप है कि आयशा खातून स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के साथ खुलेआम भेदभाव करती हैं। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल हिंदू बच्चों को स्कूल में एडमिशन तक नहीं लेने देती और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे टॉयलेट और क्लासरूम की सफाई कराई जाती है। मैं कंपोजिट स्कूल पतियापाड़े में शिक्षा मित्र पद पर हूँ। वहाँ पर जो आयशा खातून इंचार्ज हैं, वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती हैं इस बात को लेकर बच्चों पे। मैं कहती हूँ कि सफाई मत कराओ, लैट्रिन नहीं धुलवाओ, और आज तो विवाद की इतनी स्थिति बढ़ा दी उन्होंने कि मुझे मारा पीटा भी, गाली गलौज दी और मुझे यहाँ टेट में दबाकर मारने की धमकी दी। इस वजह से क्योंकि मैंने हिंदू बच्चों के एडमिशन के लिए कहा उनसे, हिंदू बच्चों से बहुत घृणा रखती हैं, आगे भेज देती है स्कूल में, अपने स्कूल में एडमिशन नहीं करना चाहती, ना कि बराबर हमारे यहाँ हिंदू बच्चों का नामांकन है। इतना ही नहीं, नुसरत ने यह भी दावा किया है कि जब उन्होंने इस तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई तो आयशा खातून ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कई बार हाथापाई तक की। मुझसे घृणा करती हैं, मुझे टॉर्चर कर दी, मेंटली टॉर्चर कर रखा है कई दिन से। मेरे से कभी कुर्सी खींचती हैं, कभी मुझे मारती हैं, कभी गाली देती हैं। इसका प्रमाण बच्चे हैं और मेरे पास ऑडियो भी है। और स्कूल के 4 टीचर भी मौजूद थे वहाँ पर, जिस समय उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा और टेट में दबाकर मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं ABSC के सामने भी मारूंगी तुझे। बच्चों किस तरह की वीडियो है? बच्चों की शौचालय की धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए है मेरे पास। इस पूरे मामले को लेकर चांदपुर पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और उच्चाधिकारियों की निगरानी में जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि स्कूल में सफाई कर्मियों की कमी है और नगर पालिका से सफाई व्यवस्था के लिए पत्राचार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आयशा खातून और नुसरत जहां के बीच आपसी विवाद की बात सामने आई है। अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आज वहाँ पे गया भी था उस विद्यालय में, तो वहाँ की एक शिक्षा मित्र है नुसरत जहाँ, उन्होंने अपने हेड टीचर हैं जो वहाँ पे आयशा खातून, उन पर आरोप लगाया था कि ये हमें प्रताड़ित करती है, बच्चों से साफ सफाई करवाती है। तो इनकी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की आपस की कोई लड़ाई है। और वहाँ विद्यालय में मैंने बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता भी चेक की थी, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता था कि ये दोनों जो आपस में लड़ रही हैं, ये वहाँ पे पढ़ाती नहीं है बच्चों को, और आपस की जो व्यक्तिगत लड़ाई है उसी का रूप देके इन्होंने मीडिया में भी प्रसारित कराया है। इनको विद्यालय के जो भी कार्य दायित्व सौंपे गए हैं वो करने चाहिए थे,
इसमें प्रथम दृष्टया ये दोनों दोषी पाए गए हैं। मैं दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन अगर नुसरत जहां के आरोप सही साबित होते हैं तो ये न सिर्फ एक शिक्षक के आचरण पर सवाल उठाता है, बल्कि बच्चों के मानसिक सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है।